हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स एंड टॉक के अंदर। यहाँ से मैं आपको भूत प्रेतों की कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेके आता हूँ। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो आप लोगों ने कभी देखे और सुने नहीं होते, वो भी मैं यहाँ से आपके लिए लेके आता हूँ। आज की कहानी अक्षय और अतिथि की है। ये रहने वाले जबलपुर के हैं। अक्षय एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और अतिथि इनकी वाइफ है। अक्षय का यहाँ से वो प्रमोशन होता है और ये प्रमोट होके दिल्ली आते हैं। इनकी कंपनी दिल्ली में काम करती है, नोएडा के अंदर, तो ये यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। अब इनकी कंपनी इनको एक रहने के लिए बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ देती है। अक्षय और अतिथि को अपने घर में ना, इनकी अभी कुछ हाल ही में शादी हुई है और अपने घर में अतिथि को डर लगने लगता है कुछ टाइम से। उसको कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर में होने लगते हैं जो उसने कभी सोचे नहीं थे। अब ये जो अतिथि है ना, ये भूत प्रेतों में नहीं मानती, अक्षय भी नहीं मानता। ये दोनों थोड़े ओपन माइंडेड हैं और आज के लोग हैं जैसे हम लोग हैं, वो हम लोग भूतों को नहीं मानते, पर मैं तो मानता हूँ, क्योंकि तीसरी शक्ति होती है। जब भगवान है तो शैतान भी ज़रूर होगा। अब होता क्या है, इसको अपने ही घर में ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हुई दिखती है। कभी इसको अपने रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। जब से शादी होके आई है उसके कुछ टाइम के बाद इसको ऐसा फील होता है, अब कह सकते हैं इसका कहीं पैर पड़ गया होगा या कुछ भी हो सकता है इसके साथ। इसने जो बताया कि मैं कहीं घूमने गए थे ये दोनों बाहर पहाड़ों पे, जब से ये आए हैं इसको, लड़की को, अतिथि को बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने घर में फील हो रही थी। अब जब अक्षय को ये उसके बॉस बताते हैं कि अब तुम यहाँ से शिफ्ट होके दिल्ली जा रहे हो, नोएडा, तो ये अपने घर पे बताता है और घर में लोग खुश हैं। तो अतिथि और ये दोनों अपनी बैग पैक करते हैं और नोएडा आ जाते हैं। नोएडा में कंपनी ने इनको एक घर दिया है रहने के लिए। अब अक्षय जो है पहले से ही एक अच्छी जॉब पे था, एक अच्छे पैकेज के साथ, बट अब इसका पैकेज 3 गुना बढ़ गया है। जहाँ ये 5 रुपये अर्न करता था, अब ये 500 अर्न करता है देखा जाए तो। अब अक्षय भी खुश है और अतिथि भी खुश है कि चलो नए घर जाऊँगी, नई जगह जाऊँगी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी और मैं इन चीज़ों से जितना दूर रहूँगी उतना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये दोनों यहाँ आ जाते हैं, पर अतिथि को ना यहाँ पर भी बहुत अजीब-ओ-गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी इसको लगता है कि मैं बेड पे सो रही हूँ और बेड को हिला रहा है। कभी ये कुछ काम कर रही होती है और इसको लगता है कि कोई मुझे बहुत स्टेयर कर रहा है बहुत देर से। तो उसको ऐसी चीज़ें ना स्वाभाविक हो गई थी अब दिखनी। तो अब ये कहती है कि यार मैं ना थोड़ा डर रही हूँ और मैंने आपको बताया नहीं था और ऐसे-ऐसे मेरी चीज़ें साथ हो रही हैं। यहाँ पर भी मुझे आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा फ़ील होता है कि कोई इस घर में है। जब आप चले जाते हो तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो अभी अभी छुट्टियाँ भी आ रही हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की, तो क्या मैं अपनी मम्मी के घर होके आ सकती हूँ? अब इसका मम्मी का घर, अगर ये इनको नोएडा में घर मिला है, तो इनका घर यहाँ से कुछ दूर गाज़ियाबाद में है। तो अभी ये कहती है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। कहते नहीं, नहीं आप भी चलो, हम दोनों चलते हैं और बहुत दिन हो गए हम उनसे मिलने भी नहीं गए। तो ये अपने घर पे फ़ोन करती है कि मम्मी मैं आ रही हूँ 3 दिन रहने और मेरे पति भी आ रहे हैं। तो अब इनके घर में लोग भी खुश हैं कि बहुत दिनों बाद हमारे दामाद और बेटी आ रही है। तो अब ये दोनों गाज़ियाबाद जाते हैं अपनी मम्मी के घर, जो अतिथि की मम्मी है। अब अतिथि को वहाँ पर भी ना कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फ़ील होती है। ये जिस दिन पहुँचते हैं उसी रात को ये लोग सो रहे होते हैं, खा पी के आराम से। इसके अब साले होते हैं 2, मतलब अतिथि के 2 भाई होते हैं और ये बहुत खुश है कि यार जीजा जी आए हैं और इनके लिए वो आईपैड्स लेके आए हैं। अब क्या है, हमारी जनरेशन के लोगों को या फिर बोलूँ हमसे छोटे जनरेशन के लोगों को आप अगर भी गैजेट देते हो तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनका होता पहले से ही एक बड़ा होता है जीजा जी का, अब और बड़ा हो गया है क्योंकि इनको गिफ्ट्स मिल गए हैं इतने महंगे और इतने अच्छे। तो ये बहुत खुश हैं दोनों। होता ये है कि ये कमरे में सो रहे होते हैं और अतिथि ना एकदम से चीख के चिल्ला के अपने बेड से उठती है और साइड खड़ी हो जाती है। तो
इसके जो पति होते हैं अक्षय, ये कहते हैं कि क्या हो गया अतिथि, तुम ऐसा क्या हो गया तुमको? मैंने वहाँ पे किसी को बैठे हुए देखा है, वो सोफ़े के पीछे। अरे तुम्हें क्या हो गया है? हम 2 घर बदल चुके हैं, तीसरे घर में आके हम बैठे हैं, तुम्हें यहाँ पर भी वो चीज़ दिख रही है? कहता है मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को, तुम्हारा वहम हो सकता है और हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने सच्ची में उन चीज़ों को वहाँ पे बैठे हुए देखा है। अब ये बहुत डरावा भी है और कि यार ये मेरी वाइफ़ के साथ क्या हो रहा है? अब इनकी लव मैरिज है वैसे तो। और यार इसको मैं दिखाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ? कहते चलो ठीक है, इस चीज़ को हम कल देखेंगे, अभी तुम आके सो जाओ। ये ठीक है जी। अब रात के 1-2 बज रहे होते हैं। इसको ना अक्षय को रोने की आवाज़ आती है, बहुत तेज़ रोने की, चीखने की। तो ये तुम साइड में देखते हैं, इनकी वाइफ़ इनको कहीं नहीं दिखती। ये खड़े होते हैं, लाइट जलाते हैं और इनकी वाइफ़ वहीं उसी कोने में उस सोफ़े के पास बैठ के ऐसे दोनों को हाथ बंद करके ऐसे और बैठ के पीछे देख के ऐसे नीचे मुँह करके बैठी हुई होती है और रो रही है। ये उसके पास जाते हैं और उसको सर पे हाथ लगा के ये जैसे ही ऊपर देखती है, अक्षय को उस लड़की का, अतिथि का मुँह कुछ डिफरेंट लगता है। वो अतिथि का चेहरा नहीं था, वो अतिथि के अंदर ही किसी और का चेहरा था। फिर से वो अतिथि का हो गया। अब ये भी थोड़ा डर जाता है, सहम जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या किया था तुमने अभी? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो क्या? इतने में अतिथि के मम्मी-पापा आ जाते हैं। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं मम्मी, इसको कुछ नहीं। कहता है इनसे कल बात करता हूँ मैं। और कहते ये कुछ सपना देख लिया, इससे डर गई। अब ये कल ना अपने ये जो 2 साले होते हैं, अदिति के भाई, इनको बताते हैं कि यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पर ये चीज़ किसी को तुम बताओगे नहीं। तो वो सब कुछ बताते हैं कि अदिति को ऐसे-ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फ़ील हो रही हैं, उसको कुछ ऐसा पैरानॉर्मल दिख रहा है, उसको कुछ हॉन्टेड लग रहा है। हम पहले उस घर में थे, फिर इस घर में थे, अब इस घर में आ गए, तब भी उसको वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़ रही हैं। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो? ऐसे मैं इन चीज़ों के बारे में वैसे मैं इन सब पे यकीन नहीं करता, बट तुम प्लीज़ क्या मुझे कोई ऐसी जगह लेके चल सकते हो? पर ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। तो अब इतने में इसका दूसरा साला भी आ जाता है। ये थोड़ा छोटा है। अब ये भी सुन लेता है, कहता है सुनो, तुम भी सुनो। तुम भी नहीं बताओगे, तुम भी नहीं बताओगे। कहता है ठीक है। तो ये कहता है कि हाँ, हमारे पास एक यहाँ पे ही भगत जी हैं, हम उनके पास जा सकते हैं और उनको सब कुछ बताएँगे। तो अभी घर में बोलते हैं कि हम ना थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं और मैं देखूँगा थोड़ा मार्केट-वार्केट इन दोनों के साथ जाके। तो उसकी वाइफ़ कहती है जी जीजा साले की आजकल बहुत पड़ रही है और ये सब कुछ बोल के ये वहाँ से कुछ भी बोल के गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं उन्हीं भगत जी के पास। अब भगत जी इसके बाद जाते हैं और उनको ये अपनी सारी बातें बताते हैं कि मुझे ऐसा-ऐसा दिखा था और मुझे ऐसा फ़ील हुआ था और इनकी वाइफ़ के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो ये एक धागा बना के देते हैं। तो कहते हैं कि बेटा जब तक तुम उसको नहीं लेके आओगे तो मैं धागा बनाऊँगा कैसे? और अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मंदिर होते हैं ना, जो वहाँ पे धागे पहले से रखे हुए होते हैं, वो आप अगर अपने हाथों में बांध देते हैं तो उनसे ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। पंडित जी जब भी कोई धागा देते हैं तो वो 1 दिन लगता है उनको अभिमंत्रित करके देने में। उसके अंदर नोट्स बनती हैं और वो हनुमान जी का धागा, भैरव बाबा का धागा, काली माँ का धागा, तो ऐसे धागे होता है, उनको 1 दिन लगता है सिद्ध करने में धागों को। जब जाके वो आप पहनते हो, अगर आप ऐसा ही उठा के कुछ भी पहन लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। अभी कहते हैं कि देखो बेटा मुझे 1 दिन लगेगा धागा बनाने में, बट तुम उसको लेके आते तो मैं ज़्यादा अच्छे से पहचान पाता कि कौन कैसे क्या। कहता चलो ठीक है, मैं धागा बना दूंगा और कल तुम मुझसे आके धागा ले जाना। ठीक है जी, यहाँ बात हो गई। अभी अपने घर जाते हैं तो उनका जो छोटा बेटा होता है ना, मतलब अतिथि का छोटा भाई, वो जाके मम्मी को बताता है अपनी, मम्मी ऐसे 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 ऐसे। तो जो उसकी मम्मी है वो अक्षय से बात करने के लिए आती हैं, कहते हैं कि बेटा अगर कुछ ऐसा है तो तुम हमें बताते, वहीं पे हम जाते हैं और ऐसे ऐसा। वो उनसे बताते हैं कि वो हमारे घर के ही हैं। तो कहता है वो मम्मी मैं इन सब चीज़ों पे मानता नहीं हूँ, और वो तो मैं एक बार कंफर्मेशन करने के लिए गया था बस कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो कहते हैं ऐसा हम करते हैं कि कल अतिथि को लेके हम वहीं चलते हैं भगत जी के पास। तो अब गाड़ी में सारे बैठते हैं नेक्स्ट डे सैटरडे को, ये
पहुंच जाते हैं अपने भगत जी के पास। भगत जी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और अक्षय को वो देखते हुए कहते हैं, अरे अरे आओ बेटा आओ। अब इतने में वो अतिथि को भी देखते हैं। अतिथि को अपने पास आने के लिए बोलते हैं, कहते हैं यहाँ बैठो। कहते हैं तुमको मैं पहचान गया हूँ, तुम बहरूपी हो ना। तू बहरूपिया है। तू उस लड़की के अंदर जो है एक बहरूपिया है। बहरूपिया अगर आप लोगों को ना पता हो, छलावा जैसा ही एक प्रेत होता है। छलावा जैसा से मतलब ये शरीर से बाहर नहीं आता, ये इसको एक शरीर चाहिए ही होता है। छलावा आपको किसी भी शरीर में किसी भी शरीर में छलावा आपको दिख सकता है। अगर आपके अंदर बहुत ताकत है तो आप उससे लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अगर छलावा पानी से दूर है तो, अगर वो पानी के पास आपको लेके चला गया, चाहे वो पानी इतना सही क्यों ना हो, वो आपको मारने की ताकत रखता है। और ये जो बहरूपिया है ना, ये अतिथि के अंदर, पर इनको दिख गया भगत जी को, क्योंकि इनके पास भी शक्तियाँ हैं और ये सिद्ध हैं, तो इनको वो इनके फेस पे अलग दिख गया। कहते क्या चाहता है तू, क्या चाहता है तू इस लड़की से, और छोड़ने का क्या लेगा। कहता पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, मैं हूँ अतिथि, आप भूल गए मुझे। तो बेटा तेरे को तो मैं जानता हूँ, पर तेरे अंदर जो है ना वो मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। अब ना ये इसको कुछ सफ़ेद चीज़ देते हैं, बता देता हूँ। वो इसको कुछ मिठाई देते हैं सफ़ेद, और इसके पास रख के कहते हैं खा। ये खा लेता है। अब कहते हैं तू अब बता, अब तू कौन है। ये चुप बैठा है और बस ऐसे गर्दन हिला रहा है और अजीब सी आवाज़ निकाल रही रहती थी। इसको मिठाई 4 मिठाइयाँ इसके सामने रखी जाती हैं, ये चारों खाता है। चारों खाने के बाद ये एक नाम लेता है, मेरा नाम अविनाश है। तो ये सब लोग देख के डर जाते हैं कि किसी एक आदमी की आवाज़ अतिथि बोल रही है ना, ये कोई इसको ऐसे निकालने आवाज़ आती नहीं है। तो कहते कहाँ से लगा इसके पीछे। ये लोग आए थे घूमने, ये दोनों वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जब भी इसका पैर मेरे समाधि पे लग गया। मैं वहाँ पड़ा हुआ था और इसका पैर लगा और मुझे ये अच्छी लगी, तो मैं इस पे आ गया और अब मैं जाऊँगा नहीं। कहते वो तो हम बताएंगे कि तू जाएगा कि नहीं। 1 घंटा इन अतिथि से बात चलती है, अतिथि से नहीं अविनाश से बात चलती है। तो बात करने के बाद अतिथि को पीछे बैठा दिया जाता है और इसके परिवार को आगे लाया जाता है। भगत जी इनको ये बताते हैं कि 5 अनाज अलग अलग 1-1 किलो लेके आओ, 5 मिठाइयाँ अलग अलग तरह की लेके आओ। उन सबको मिला के, उनको मतलब तोड़ के मिला के एक बोरे में बंद करके अक्षय से बोलते हैं कि तुम्हें 3 चौराहे पार करने हैं। हर चौराहे पर तुमको वो सामान डालना है, आधा आधा आधा। 3 चौराहे पर वो तुम्हें सामान डालते हुए आगे जाना है और फिर तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, तुम सीधा निकल जाना। ठीक है। अब संडे का दिन है। मॉर्निंग में ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, पीछे डिग्गी में वो बोरा डालते हैं और उस बोरे के अंदर वही सामान होता है जो भगत जी ने इनको बताया था 3 चौराहे पे डालने के लिए। अब अक्षय गाड़ी में बैठता है और अतिथि गाड़ी में बैठती है। पहला चौराहा आता है, सामान डाल देता है। दूसरा चौराहा आता है, जैसे ये पीछे की डिक्की खोल के पीछे वो जाता है सामान डालने, इतने में अतिथि गाड़ी खोल के भाग के कहीं भाग जाती है। वहाँ पे खेत होते हैं और खेत ऐसे ही नहीं कि खेत लंबे लंबे हैं, दिख सकता है कि बड़ा सा एरिया है पूरा खेतों में से, दिख सकता है अगर कोई भी दूर भागेगा तो। अब जैसी अतिथि वहाँ से भागती है तो ये फ़ोन करता है, इतने में ना इसके भाई का फ़ोन आता है, बड़े भाई का अतिथि के। अरे जीजा जी आप क्या सीधा चले गए, आप रुके भी नहीं और दीदी बैठी भी नहीं। कह रहे दीदी बैठी भी नहीं, क्या तुम पागल वागल हो क्या, दीदी मेरे साथ तो जब से थी। कहते हैं दीदी आपके साथ थी तो ये हमारे साथ कौन है। तो भाई मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था और मैंने दूसरे चौराहे पे डाला और वो भाग गई, वहाँ पता नहीं गेट खोला गाड़ी का और भाग गई कहीं पे। अभी पंडित जी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम वो अतिथि नहीं थी, वो बहरूपिया था,
और अब वो जा चुका है, पर तुम तीसरे चौराहे पे जाना, सामान वहाँ पे डालना सारा और सीधा अपने घर निकल जाना। अगले दिन अतिथि को लेने आना। ऐसे ही करता ये तीसरे चौराहे पे सामान डालता है और सीधा अपने घर को निकल जाता है। ये घर पे अकेला रहता है। वो आखिरी रात, इसकी बहुत डरावनी रात होती है। नेक्स्ट डे जब ये अतिथि को लेने आता है तो पंडित जी से मिलता है और उनको सब कुछ बताता है कि मैं रात में मुझे ऐसे ऐसे बुरे सपने आए, गंदे सपने आए, ये सब कुछ बताता है। कहता है वो जा चुका है, वो तुम्हारे पे कभी नहीं आएगा। और इन दोनों को ही पंडित जी एक एक धागा अपने हाथ में बांधने के लिए देते हैं। कहते हैं ये तुम्हें उन शक्तियों से, बुरी शक्तियों से मदद करेगा बचने में। वो यही थी आज की कहानी। कहानी मैं जो लेके आता हूँ वो बहुत असली कहानियाँ होती है। मेरे तक जो लोग भेजते हैं वो एक असली कहानी होती है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ, हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक स्टोरी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें ऐसी चीज़ों से।